जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कन्या लग्न के व्यक्ति अर्थात वर्गो असेंडेंट है, जो वर्गो असेंडेंट है उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक है वो कैसे पता करेंगे कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्गो असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात वर्गो असेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव है और इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली है। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश है कन्या लग्न के स्वामी अर्थात बुधदेव, और बुधदेव आपके स्वास्थ्य, पर्सनालिटी, इन सब बातों के कारक होते हैं। तो इस समय गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना है। बुधदेव प्रतिनिधित्व करते हैं स्किन डिजीज का, मेंटल स्ट्रेस का, तो इन सब बातों से आपको बचना है। और बुधदेव वक्री चल रहे हैं और वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं, बल्कि यहाँ तक देते हैं कि पुराने जो आपके खत्म हो गए हैं रोग उनको भी उभार कर सामने ला सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। कम से कम जब तक बुधदेव यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, 9 अप्रैल को फिर यहाँ से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे, वहां भी बकरी रहेंगे और उनकी नीच की राशि होगी, तो फिर स्वास्थ्य संबंधी बातों का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो बुधदेव जब तक बकरी अवस्था में है और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो और भी ज्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें ताकि आप फिजिकली फिट रहें। बुधदेव चूंकि वक्री हैं और बुधदेव विजडम के कारक होते हैं, और जब 9 तारीख से बुधदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो सप्तम भाव कारक होता है बिजनेस का, यह बिजनेस का भाव है। और बुधदेव का वहां वक्री वहां और बुधदेव का वहां वक्री होना यह बताता है कि आपको बिजनेस में बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। बुधदेव जब वक्री होते हैं तो आपको डिसीजन लेने में बहुत त्वरित निर्णय कराते हैं, हिस्ट्री नेचर दे देते हैं और वहां पे आपसे गलती हो जाती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से पूरा समय लेकर के हर निर्णय को सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना है। कोई आपका ऐसा बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप में है तो वहां पे सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप की शर्तों का पूरा ध्यान रखना है। पार्टनर के साथ किसी तरह का संबंध खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और ये भाव होता है मैरिटल रिलेशनशिप का। मैरिटल रिलेशनशिप के भाव में राहुदेव भी गोचर कर रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनाए हुए हैं, तो बुधदेव वहां जाएंगे, वक्री अवस्था में है तो और भी ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे पहले मैं बोल चुका हूं कि हिस्ट्री नेचर से आप बचेंगे। और चूंकि ये आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है तो शुक्रदेव वहां गोचर कर रहे हैं उच्च के, तो ये एक सुखद स्थिति है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा, हैप्पी टाइम बिताने का समय मिलेगा, लेकिन किसी तरह का विचारों में हल्कापन नहीं लाना है, अन्यथा किसी तरह का कंफ्यूजन बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव धन के कारक हैं। शुक्रदेव कैश इन फ्लो के कारक हैं और साथ में आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन संपत्ति के भाव के स्वामी हैं, वाणी के भाव के स्वामी हैं, कुटुंब जनों के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं गोचर करते हुए, तो आपको धन कमाने का मौका देंगे। शुक्र से संबंधित आप व्यापार में हैं जैसे बुटीक इत्यादि, तो वहां आपको विशेष फायदा मिलेगा। फिर शुक्रदेव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी का आपके बिजनेस के भाव में बैठना आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी देगा। आपको लंबी यात्रा करने का भी अवसर मिल सकता है अपने बिजनेस के सिलसिले में।
मंगल देव आपके अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं, अर्थात अकारक ग्रह हैं इस कुंडली के लिए, और छठे भाव पे गोचर कर रहे, तो छठे भाव पे मंगल देव का गोचर करना अच्छा है। चूंकि अकारक ग्रह हैं तो आपको बहुत फायदा नहीं देंगे, लेकिन मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, शत्रु हंता योग बनाएंगे। तो वहां पे आपके शत्रु यदि आप पे छिप के वार करते हैं तो उन्हीं को उन्हीं को हारना पड़ेगा, आपको चुनौती दे नहीं पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, उनका गोचर अच्छा है, हालांकि तृतीयेश और अष्टमेश हैं, अकारक ग्रह हैं, फिर भी छठे भाव पे रिजल्ट देंगे और आपको शत्रु वाली परेशानियों से मुक्त रखेंगे। शत्रु आप पे छिप के भी वार करेंगे तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, और कर्ज वगैरह लेने की स्थिति बनेगी तो मंगल देव आपको कर्ज दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से रिजल्ट देंगे, और मूल त्रिकोण की राशि शनिदेव की कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि आपकी इच्छा पूर्ति की राशि होती है, तो मंगल देव यहाँ पे आपकी कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति करेंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव योग बन रहा हो। जो अपना काम धंधा करते हैं और मार्केट में कंपटीशन झेल रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए अवसर की प्राप्ति होगी। जो पहले से सिंसियरिटी, डिवोशन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनको शनिदेव यहाँ मदद करेंगे। मंगल देव के आने से उनको फायदा होगा। और मंगल देव आपको छोटी यात्रा का अवसर देंगे। जिनके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है वो इसका फायदा ले पाएंगे, नए अवसर मिलेंगे, ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, ज़्यादा कमीशन की प्राप्ति होगी। जो कमीशनिंग एजेंट है उनके लिए भी बढ़िया रहेगा, ज़्यादा कमीशन प्राप्त करने में वो सफल होंगे। जो अपने हाथों का प्रयोग करते हैं अपने काम धंधे में, उनको भी विशेष रूप से फायदा होगा। फिजूल के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, अनावश्यक किसी से कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़ेंगे। इन सब परिस्थितियों को अवॉइड करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में लगे हुए लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, इंजरी से बचना चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरी की संभावना बनती है इस गोचर से। जो किसी कला के क्षेत्र से हैं और अपने रास्ते को प्रशस्त करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। परेशानियां आएंगी लेकिन उन परेशानियों को आप पार कर जाएंगे। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं उनको बहुत सोच समझ के सारे डिसीजन लेने चाहिए। और जो लव अफेयर में है, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बना के चलना है। हर जो आप आपस में बात करते हैं, हर विचार में काफ़ी आपको सामंजस्य बना, हर बात में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, और उसमें कमी होगी तो विवाद जन्म होगा। इस बात का ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। आपके शुभ भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो संतुलित चलेगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का भी, अर्थात अपने जो न्यूक्लियर फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, उन सब के साथ सामंजस्य बना के चलना है आपको। आपके करियर के स्वामी होते हैं बुध देव, और बुध देव चूंकि वक्री हैं और नीच की राशि में 9 तारीख से गोचर करेंगे, तो वर्क प्लेस पे आपको सावधान रहना है, किसी से अनावश्यक नहीं उलझना है, सरकारी अधिकारियों से संबंध मधुर बनाए के रखना है, अन्यथा विचारों में तालमेल नहीं बैठेगा तो परेशानी होगी। आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप बिजनेस के सिलसिले में कुछ खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट का आप ध्यान रखेंगे, इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के आपको करना है, और आप अपने लाइफ पार्टनर पे भी कुछ खर्च कर सकते हैं। उसे किसी तरह का आप सुख पहुंचाने के लिए आप उसकी लाइफ को ज़्यादा
कंफर्टपूर्ण बनाने के लिए कुछ खर्च करेंगे, ऐसी संभावना है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर मीटिंग्स रखते हैं, बाहर उनको जाना पड़ता है अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो देश के भीतर ही सुदूर प्रांत हो या विदेशों का मामला हो, तो ये गोचर उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। जो भी बाहर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनमें उनको फायदा पहुंचेगा। राहु देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं लंबे समय से, और केतुदेव प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो केतुदेव जब तक आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी का बहुत केयर लेंगे, लापरवाह नहीं बनेंगे पर्सनालिटी के प्रति, अन्यथा आपको इस मामले में लॉस उठाना पड़ेगा। और आपका व्यवहार बहुत ही साधु टाइप का हो जाएगा, वैराग्य की भावना रहेगी केतुदेव के यहाँ गोचर करने से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सांसारिक बातों से दूर हट जाएंगे। थोड़ा आपका नेचर उस तरह का सात्विक टाइप का रहेगा जब तक केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। राहुदेव आपके सप्तम भाव पे कंफ्यूजन की स्थिति बनाएंगे, और चूंकि राहुदेव को रिजल्ट देना है गुरुदेव के गोचर के हिसाब से, तो गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहुदेव का गोचर आपके लिए अचानक से कोई अच्छा न्यूज भी ला सकता है। कोई इनहेरिटेंस का मामला होगा तो अचानक से आपको वो सफल हो सकता है। कोई छिपा हुआ धन, कोई रुका हुआ धन, कोई धन ऐसा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वैसे धन की आपको प्राप्ति अचानक से हो सकती है राहुदेव के सहयोग से। आप किसी ऐसे धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार रेट फ्लक्चुएट करता है, तो आपको वैसे प्रोडक्ट को बेचने में, वैसे बिजनेस में विशेष लाभ होगा। बृहस्पति देव सप्तम भाव पे गोचर करते हुए धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए राहुदेव भी धन देंगे ऐसी संभावना है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव स्थिति बन रही हो और बृहस्पति देव भी अष्टम भाव पे गोचर करते हुए यही इंडिकेट कर रहे हैं। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर में है, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में है, कोई सीक्रेट एजेंसी में है, डिफेंस में है, तो आपको अनायास ही कोई फायदा हो सकता है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा के, पद प्राप्ति के थ्रू हो, ट्रांसफर के थ्रू हो, कोई अचानक से लाभ हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो आपका कोई सक्सेस मिल सकता है, अचानक से आपके कोई कार्य की पूर्ति हो सकती है। चंद्रदेव जो कि आपके 11वें भाव के स्वामी है, मतलब जो आप कर्म करते हैं उससे रेगुलर इनकम के स्वामी हैं, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका रिजल्ट हम मासिक में इंक्लूड नहीं करते। हाँ, ये आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि चंद्रदेव आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में कैसी स्थिति में है। आप पीड़ित हैं, आप घरों से संबंध बनाए हुए हैं, या वैनिंग अवस्था में हैं, तब चंद्रदेव की थोड़ी स्थिति गोचर में रिजल्ट देने में कमजोर होगी। लेकिन आपके ओरिजिनल नेचर चार्ट में चंद्रदेव अच्छी स्थिति में है तो आपको हर भाव का फल मिलेगा उनके गोचर के हिसाब से। कुल मिलाकर के ये महीना गोचर के हिसाब से बिल्कुल संतुलित है आपके लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अष्टो चर्चा चैनल पे, जो कि आपका ही चैनल है, इस पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप करना भूल जाते हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। और यदि आपके जीवन को कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है 9891644517। आप इस पर कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।